क्योंकि जब बेबी कंसीव करते हैं ना तो आपकी बॉडी जो होती है आपको सिग्नल देने लगती है, बहुत सारे सिम्टम्स आपको दिखने लगता है। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो ना बहुत ही खास वीडियो होने वाली है। ऐसा हमेशा होता है कि हर एक औरत का जो प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस होता है, प्रेगनेंसी की जो जर्नी होती है ना, वो बहुत ही अलग होती है और ख़ास होती है। बहुत सारी औरतों को ना कंसीव करने के एक आध हफ्ते के अंदर ही पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। मीन्स कंसीव करते ही उनको पता चल जाता है, उनकी बॉडी सिग्नल देने लगती है कि हाँ आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन बहुत सारी औरतों को तब तक नहीं पता चलता है जब तक कि उनका जो पीरियड है वो मिस हो जाए। तो आज की वीडियो इसीलिए मैं कह रही हूँ ख़ास है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने कंसीव कर लिया है तो आपको पीरियड मिस होने तक का वेट नहीं करना पड़ेगा। आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि जब बेबी कंसीव करते हैं ना तो आपकी बॉडी जो होती है आपको सिग्नल देने लगती है, बहुत सारे सिम्टम्स आपको दिखने लगता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं कि हाँ ये प्रेगनेंसी का है या नॉर्मल रूटीन में कुछ चेंज हुआ है इसलिए। तो ऐसे ही 10 सिम्टम्स के 10 लक्षणों की बात करूँगी जो कि आपको साफ बता देगा कि आप प्रेग्नेंट हैं। आपको 1 महीने या पीरियड मिस होने तक का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रेगनेंसी के सबसे शुरुआती लक्षणों में से सबसे पहला है कि बहुत अजीब सी कमजोरी या फिर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा थकान। जी हाँ, ऐसा होता है कि जैसे ही आप कंसीव करते हैं ना तो आपकी बॉडी में जो ऊर्जा होती है या आपको ऊर्जा की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन हम अपने खाने में, अपने न्यूट्रिशंस में या मतलब अपने डाइट में उतना चेंजेस नहीं लाते क्योंकि हमें नहीं पता होता है। लेकिन जब आप कंसीव करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। भले ही आप 6 से 7 घंटे की नींद ले लें, लेकिन फिर भी आपको एक अजीब सी कमज़ोरी, एक अजीब सा थकान महसूस होता है। वो सारे काम भी करने का मन नहीं होता है जिन कामों को हम पहले बहुत आराम से करते थे। स्टार्टिंग के 3 महीने तक ही ये दिक्कत रहती है थकान वाली, लेकिन वो जो होता है आप अपने डाइट में चेंज करके, आपका डॉक्टर खुद ही सलाह देंगे आपको, डाइट में चेंज करेंगे तो ये चीज़ आसानी से ख़त्म हो जाती है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत थकान रहता है क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा काम करती है। बच्चे को भी ग्रो करना है, उसको चाहिए न्यूट्रिशन, उसको ऊर्जा चाहिए, तो आपकी बॉडी से ही लेगी ना। तो सबसे पहला लक्षण है कि बहुत ही अजीब सी कमज़ोरी या फिर बहुत ज़्यादा थकावट। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है बार बार यूरिन आना, मतलब बार बार आपको पेशाब करने, वॉशरूम जाना पड़ेगा। एक्चुअली होता क्या है ना कि जब बेबी कंसीव आपने किया तो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। आपके ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है ना बहुत तेज़ हो जाता है, तो किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो सीधी सी बात है, अगर ऐसा होगा तो आपको यूरिन बार बार जाने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको लगेगा कि मुझे बार बार पेशाब करने जाना है। तो ये भी प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग वाले लक्षणों में से, एकदम अर्ली सिम्टम्स में से एक है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है किसी ख़ास चीज़ को खाने की इच्छा होना, या फिर किसी खाने की चीज़ से ना एकदम से मन हट जाना, या फिर मन नहीं होना या उससे चिढ़ होना। ऐसा होता है स्टार्टिंग में जब आप कंसीव करते हैं। तो स्टार्टिंग के टाइम में आपकी जो सूंघने की शक्ति होती है, जो टेस्ट होता है जीभ पे जो भी आप खा रहे हो, ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है, बहुत ही तेज़, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग देती हैं। तो आपके साथ ऐसा हो सकता है कि कई बार जो चीज़ें आपको खाने में बहुत ज़्यादा पसंद हो, उस चीज़ से या उसकी खुशबू से आपको दिक्कत हो सकती है, या फिर जो चीज़ें आप पहले नहीं खाती थी वो एकदम से आपका खाने का मन हो जाए। तो ये वाला सिम्टम भी पता है प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों में से एक है। नेक्स्ट लक्षण की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपका ब्रेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा सूजा हुआ महसूस हो सकता है। ऐसा होता है प्रेगनेंसी के बाद ना, आपका मतलब प्रेग्नेंट हो गया, आप कंसीव कर लिया और आपका पीरियड आने वाला है 1 हफ्ते बाद, तो 1 हफ्ते पहले ही आपको ऐसा महसूस होगा कि बहुत ज़्यादा दर्द है, बेचैनी सा है, कुछ तो उलझन सी आपको अपने ब्रेस्ट में लगेगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगेगा। हो सकता है काले कलर का घेरा दिखे। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली होता क्या है, जैसे ही आप कंसीव करते हो ना तो आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको अपने ब्रेस्ट में ना सूजन, दर्द, भारीपन और बहुत ही बेचैनी सा महसूस होगा। तो ये भी अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम में से एक है। अगर आपको अपना ब्रेस्ट हैवी सा, सूजा हुआ या फिर बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है, काले घेरे दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो।
नेक्स्ट लक्षण की अगर मैं बात करूँ तो वो है कि फ़ीवर होना, आपके बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होना। नॉर्मली क्या होता है ना, जब पीरियड आने वाला रहता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है, फिर जब पीरियड्स आके ख़त्म हो जाते हैं तो फिर से हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल हो जाता है। लेकिन वहीं अगर आपने कंसीव कर लिया है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा रहेगा, थोड़ा बहुत आपको फ़ीवर महसूस होगा। तो अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, आपको फ़ीवर जैसा महसूस हो रहा है, तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। नेक्स्ट लक्षण की मैं बात करूँ तो वो है चक्कर आना या फिर सिर चकराना। एक्चुअली ये होता है कि आपकी बॉडी में या तो आपका बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाए या फिर आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो, आप अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रही हैं। और कई बार ऐसा होता है ना कि हम खुद के लिए ही कम खा रहे हैं, खाना पीने में थोड़ा लापरवाह हैं, लेकिन अब बेबी आ गया है पेट में, उसको भी चाहिए, तो हम उन चीज़ों का ध्यान नहीं दे पाते हैं। कमज़ोरी की वजह से भी आपको चक्कर आ सकता है, आपका बीपी लो हो सकता है, उसकी वजह से भी चक्कर आता है। अगर आप अपने डाइट में धीरे धीरे थोड़ा संतुलित आहार लेंगी, डाइट में चेंजेस करेंगी, न्यूट्रिशन अच्छे से लेंगी ना, तो धीरे धीरे देखो स्टार्टिंग के ये जो पहला फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें होता है ये जो शुरू वाले लक्षण होते हैं ना, जितने भी ये स्टार्टिंग के 3 महीने थोड़ा रहते हैं। जैसे जैसे आप अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, अपने डाइट में चेंजेस लाते हैं, तो कुछ तो एकदम ख़त्म हो जाते हैं, कुछ तिमाही ख़त्म होते होते सारा मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो जाता है। तो ये चक्कर आने वाला भी ना, अगर आप अपने डाइट वगैरह में चेंजेस लेते हैं, आप अपने डॉक्टर के हिसाब से चलते हैं तो आपका बहुत जल्दी इससे आप छुटकारा पा लेंगे, आपका चक्कर आना बंद हो जाएगा। तो ये भी अगर सिर चकरा रहा है, आपको चक्कर आ रहा है, तो ये भी एक संकेत है कि आप प्रेग्नेंट हैं। नेक्स्ट लक्षण की अगर मैं बात करूँ तो वो है बॉडी में होने वाले डिस्चार्ज में बदलाव होता है। जी हाँ, सर्वाइकल डिस्चार्ज ना प्रेगनेंसी का एक बहुत ही ख़ास लक्षण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लक्षण है। और सर्वाइकल डिस्चार्ज क्या होता है ना, इम्प्लांटेशन के बाद, जब भी इम्प्लांटेशन हो जाता है आपके बेबी का, उसके बाद बहुत ही गाढ़ा हो जाता है, काफ़ी थिक हो जाता है, और ये तब तक डिस्चार्ज होता है जब तक कि आपका पीरियड का जो टाइम है ना वो मिस ना हो जाए। साथ ही जब आप यूरिन पास करेंगे ना तो एक चुभने वाली सनसनी, कुछ हल्का सा सेंसेशन महसूस हो सकता है। उसके अलावा आपके वेजाइना के आसपास ना थोड़ी बेचैनी, खुजली सी महसूस हो सकती है। तो इस टाइप के अगर चेंजेस आपको अपनी बॉडी में दिख रहा है तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है ब्लीडिंग या स्पॉटिंग। देखिए, आपके पीरियड शुरू होने से 1 हफ़्ता पहले हो सकता है कि गुलाबी रंग का या भूरे रंग का जो ब्लड के ना छोटे छोटे निशान बन सकते हैं। वो पीरियड नहीं होता है, वो एक्चुअली होता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या होता है, जो फर्टिलाइज अंडा होता है ना वो आपके गर्भाशय में जुड़ता है उसकी दीवार से, उसी को इम्प्लांटेशन कहते हैं। और उस टाइम पे हल्की फुल्की ब्लीडिंग आना या फिर थोड़ा बहुत जो ब्लड के छींटे या थोड़ा बहुत आपको ब्लीडिंग होती हुई दिख सकती है। ब्लीडिंग मतलब उस चीज़ को, जो स्पॉटिंग है, जो ब्लीडिंग हल्की सी हो रही है, वो पीरियड नहीं होता है। उसको कई बार लोग पीरियड समझ लेते हैं, बट वो पीरियड नहीं होता है। तो जब भी आपका बेबी जो एग है वो आपके गर्भाशय की दीवारों से जुड़ेगा तो हल्का फुल्का स्पॉटिंग हो जाती है। ये 90% लेडीज़ में होता है, 10% में नहीं भी होता है, बट 90% में ये कॉमन है। तो इससे घबराने वाली बात भी नहीं है। और इस टाइप की अगर कोई चीज़ आपके साथ हो रही है तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। नेक्स्ट और 10वें लक्षण की अगर मैं बात करूं तो वो है पेट फूलना या फिर पेट में ऐंठन होना। जी हाँ, प्रेगनेंसी मतलब आप कंसीव जब करते हो ना तो उस टाइम पे पेट में गैस बनना या फिर पेट में थोड़ा दर्द होना, ऐंठन होना, ये सब चीज़ें होती हैं, ये नॉर्मल है। तो अगर इस टाइप की चीज़ें आपके साथ हो रही है, गैस बन रहा है, खाने का मन हो रहा है बहुत ज़्यादा या नहीं हो रहा है, पेट आपको हल्का सा फूला फूला सा लग रहा है, गैस बनेगी तो पेट फूलेगा, ऐंठन हो रही है, दर्द सा हो रहा है, तो ये एक्चुअली जो बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है ना, जैसे आपने कंसीव किया तो प्रोजेस्टेरॉन जो बढ़ता है उसी की वजह से पेट में ऐंठन होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा एक प्रोसेस होता है, एग फर्टिलाइज होना, इम्प्लांटेशन होना, फिर धीरे धीरे उसका ग्रो करना। तो ये सारी चीज़ों में आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ अंतर होता है और कुछ ना कुछ बॉडी सिग्नल देती है। तो जब इम्प्लांटेशन होता है ना, जब बेबी आपकी गर्भाशय की दीवार से जुड़ता है, जो फर्टिलाइज एग होता है, तो उसमें हल्का सा ऐंठन होना, पेट में दर्द होना नॉर्मल चीज़ है। तो ये था आज का वीडियो और ये थे 10 लक्षण, स्टार्टिंग के लक्षण, जैसे ही आप कंसीव करते हो वैसे ही ये सारे लक्षण दिखने लगते हैं। और अगर ये सारे लक्षण आपको दिख रहे हैं तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि आप
प्रेग्नेंट हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहती हूँ कि ये सारी चीज़ें ठीक है, आपके साथ हो रही है, आप मन में खुश रहिए, लेकिन आप वेट करिए कि आपका जो पीरियड का डेट होता है वो मिस हो जाए। उसके बाद आप एक किट लाइए और घर पे ही आप टेस्ट करके कंफर्म हो जाइए। उसके बाद अपनी खुशियाँ सबसे बांटिए। तो ये था आज का वीडियो। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट करना है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।